नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सुशांत सिंह के बारे में और हमारे आज के युवा पीढ़ी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं, सुशांत सिंह ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इसके पहले पद्मावत सिनेमा रिलीज़ के टाइम पे भी उन्होंने गलत कमेंट किया था राजपूतों के लिए। चलिए, जो हुआ वह हम बदल नहीं सकते, पर कम से कम गुनाहों के सरदार की सच्चाई को सामने ला सकते हैं। धीरे धीरे और भी कई एक्टर हैं जो सिनेमा जगत की सच्चाई को सामने ला रहे हैं। धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी है। आज रवीना टंडन ने भी बॉलीवुड के काले धंधे को उजागर किया है। रवीना ने कहा, बॉलीवुड में एक गैंग सक्रिय है जो कलाकारों पर दबाव बनाती है। जो कलाकार इस्लाम को महत्व नहीं देता और बॉलीवुड के पाकिस्तानी आका को हफ्ता नहीं देता, वो सुशांत सिंह बन जाता है। कंगना रनौत ने कहा है, पूरे बॉलीवुड का इस्लामीकरण बहुत पहले हो चुका है। लव जिहाद इसका एक हिस्सा है और हमारी संस्कृति वेशभूषा को दबाना और अर्धनग्नता, जिसे हम मॉडर्न ज़माना बोलते हैं, उसी का नतीजा है। वो किसी और को सफल नहीं होने देते। उन्हें सिर्फ अपने सगे संबंधी और परिवार तक ही सीमित रखना है। बॉलीवुड को और हम जैसे के पैसों पर ऐशो आराम करना है। कंगना ने खुलेआम कहा है, वो अपने दम पर फिल्में हिट कर सकती है। उन्हें किसी खान की ज़रूरत नहीं है। बहुत से हिंदुवादी हैं बॉलीवुड में, जैसे पायल रोहतगी, ऋतिक रोशन, परेश रावल, अनुपम खेर। उनके पीछे ये गैंग हाथ धोकर पड़े हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, उन लोगों का साथ दो और गैंग को सबक सिखाओ, वरना देश के तबाह कर देंगे ये लोग। अब बात करते हैं सुशांत सिंह की। तो हुआ ये बात नवंबर की है, जब एक फिल्म जिसका नाम ड्राइव था, वह फिल्म सुशांत को मिली, जिसके वहाँ की गैंग किसी दूसरे को दिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिल्म को सुशांत को ही दिया गया। बाद में गैंग ने सुशांत की फिल्म रिलीज़ नहीं होने दी और उसे नेटफ्लिक्स, जो कि एक वेब सीरीज है, उस पर डलवा दी। उसके बाद गैंग ने सुशांत को, जो लॉकडाउन से पहले 7 फिल्में साइन की थी, वो भी खास गैंग के दबाव में उनसे वापस ले ली गई। तभी से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे। जिस बॉलीवुड में इतना जिहाद हो, तेरी मिट्टी में मिल जावा, जो अक्षय कुमार के फिल्म में ये गाना आया था, जैसे देशभक्ति गीत को अवार्ड नहीं दिया जाता है, इसकी जगह बेसुरे टुच्चे गाने अपना टाइम आएगा को अवार्ड दिया जाता है। इस गाने को गाना तो दूर कोई सुनना पसंद ना करे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में कितना जिहाद है और परिवारवाद है। बात करते हैं आज की युवा की और उनके माता पिता और संबंधियों की। आपका कोई प्रिय आत्मघाती कायर सुशांत नहीं बने, इसके लिए उसे धर्म और इतिहास की शिक्षा देना शुरू कीजिए। अपने बच्चे को श्री राम की शिक्षा दीजिए। एक राजकुमार, युवराज और भावी राजा होकर उनको वन वन भटकना पड़ा और जीवन जय किया, लेकिन हर संघर्ष के बाद वह और ज़्यादा मजबूत हुए, आत्महत्या नहीं की। श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव जी राजा थे, लेकिन कंस ने उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। एक राजा के लिए बिना किसी अपराध के कारावास भोगने से ज़्यादा दुखदायी और क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी और भारत को कितना सुनहरा भविष्य श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण से ज़्यादा संघर्षमयी जीवन किसका था। 8 साल की उम्र में कंस के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की और जीवन के अंतिम क्षण तक रही। महाभारत का युद्ध भी कौरव और पांडव दोनों नहीं चाहते थे, क्योंकि कौरव के पास सब कुछ था, इसलिए उन्हें युद्ध की क्या जरूरत थी, और पांडव सन्यासी प्रकृति के थे। वह तमाम दुख झेलने को तैयार थे, लेकिन
युद्ध नहीं चाहते थे। कृष्ण का विरोध खुद उनके भाई बलराम जी ने भी किया। धर्मज्ञ श्री कृष्ण को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। आज कोई भी आदमी मामूली टेंशन में डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन कृष्ण उस डिप्रेशन में के समय में भी बांसुरी बजाते नाचते गाते रहे। अर्जुन और पांचों भाइयों से ज़्यादा दुखमयी जीवन और किसका हो सकता है। पिता का साम्राज्य अपने लोगों ने कब्जा लिया, उल्टे उनकी हत्या की बार बार साजिश रची गई। प्राण से प्यारा अभिमन्यु मारा गया, लेकिन पांडवों ने हिम्मत नहीं हारी और विश्व विजय कहलाए। महाराणा प्रताप ने तो अपना सब कुछ खो दिया था। चित्तौड़ का किला, अपना राजशाही जीवन, भोग विलास, यहाँ तक कि उनका मान सम्मान सब कुछ दांव पर लग चुका था। न तो उनके पास कोई प्रशिक्षित सेना थी, न ही कोई राजकोष था। यहाँ तक कि खाने को भी लाले पड़ गए थे। मजबूरी में घास की रोटियां भी खानी पड़ी। फिर भी उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा, उनका आत्मसम्मान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों में अंदर से ऊर्जा प्रदान करता रहा और अंत उन्होंने भीलों की संगठित करके अपनी सेना भी बना ली और लगभग उन्होंने अपनी सारी रियासतों को स्वतंत्र भी करा लिया था। ये हमारे जीवन के वास्तविक हीरो हैं। हमें निस्संदेह इन्हें ही अपने आदर्श मानना चाहिए। अजमेर का राजा मान सिंह के समय उनका साम्राज्य मात्र कुछ हिस्सों तक सीमित था। उनका प्रिय पुत्र जगत सिंह जो उनकी आँख था, धर्म के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण को बलि दे दी, लेकिन मान सिंह पूरी तरह टूटकर भी धर्म और कर्म नहीं भूले। आत्महत्या का तो विचार ही नहीं आया। विक्रमादित्य जी जब युवा भी नहीं थे, तभी मालवा पर शासकों का इतना भयंकर आक्रमण हुआ कि उनके पास राज तो क्या, सेना के नाम पर मात्र उनका एक मित्र बचा, लेकिन हार नहीं मानी और अंत में विजेता बने। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप जानते ही होंगे। वह राजा से रंक बन गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर से उन्हें राजपाट मिल गया। कहते हैं वैदिक ग्रंथों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए एक श्लोक लिखा गया है, जो इस प्रकार है। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्या बिग चेनते ये के चात्म हनो जाना। इसका अर्थ है हत्या करने वाला मनुष्य अज्ञान और अंधकार से भरे सूर्य के प्रकाश से हीन असुर नामक लोक को जाते हैं। सिकंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध में आता है, आत्महत्यारे घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोगकर फिर देहाती सुअर की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भूल कर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों का न तो इस लोक में और न परलोक में ही कल्याण होता है। प्राचर स्मृति के अनुसार आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधता मिश्र नमक नरक में निवास करता है। अच्युतानंद गोविंद नमो चारण भेषजात नश्यति सकला रोगा सत्य सत्य वदामहम। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस नमो चरण रूप औषध से तमाम रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहती हूँ। आत्महत्या यह मानस रोग है। मन की कायरता की पराकाष्ठ होती है, तभी आदमी आत्महत्या का विचार करता है, तो उसे उस समय भगवान को पुकारो। अवश्यमेव भोक्तव्य कृतुर्भ कर्म शुभाशुंभ ना भुक्त क्षीते कर्म जन्म कोटि क्षेत्रपी। आत्महत्या करके भी कोई उसे बच नहीं सकता, उल्टे आत्महत्या का एक नया पाप कर्म हो जाएगा। परंतु अगर हम दुखदायी परिस्थिति को सहन कर लेंगे तो पुराने पाप नष्ट होंगे और हम शुद्ध होंगे। कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। सुख भी सदा नहीं तो दुख भी सदा नहीं। सूर्य के उदय होने के बाद अस्त होना और अस्त होने के बाद उदय होना, यह प्रकृति का नियम है।
अतः दुखदायी परिस्थिति के आने पर घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु ईश्वर का वरदान है। अपने आप मरकर उस वरदान का मौका मत गवाइए। धर्म आपको हमेशा आश्वासन देता है, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। हम जो भोग रहे हैं शायद हमारे किसी जन्म में कोई बुरे कर्म थे, इसलिए आत्महत्या का विचार ही नहीं आएगा। दुखों को दुख की जगह हम आशीर्वाद मान लेंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन, धन्यवाद।